हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं न्यू बोर्न बेबी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी जैकेट बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको ये बिना जोड़ वाली बेबी जैकेट बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। ये देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है, जिसमें ये 3 तार अलग अलग बने होते हैं और इसमें मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अब इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 98 फंदे डाले हैं, यानी 98 फंदे लिए हैं। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए इसमें मैंने ये 14 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट किया है। 14 सिलाइयों में हमारी ये 7 लाइनें आ गई हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पर 10 सिलाई बुनने के बाद 11वीं सिलाई पर मैंने ये पहला बटन होल बनाया है। इसमें आप बटन होल इस साइड पर भी रख सकते हो और इस साइड पर भी रख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब इसमें हम दोनों साइड पर 7-7 फंदे की बटन पट्टी बनाएंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा बुनने के बाद बटन होल बुनना बता दूंगी कि मैंने कैसे बुना है। तो यहाँ पर डिजाइन हम बनाएंगे, उससे पहले 7 फंदे हम अपने जो पट्टी के रखेंगे वो उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 फंदे हमारे पट्टी के हो गए हैं। अब धागे को पीछे करेंगे और लास्ट के 7 फंदे रहने तक बीच के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो आप धागा पीछे कीजिए और 7 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को सीधा बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे लास्ट में 7 फंदे बच गए हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इनको हम उल्टा बुन देंगे। तो दोनों साइड पर 7-7 फंदे की हमारी बटन पट्टी एडजस्ट हो गई है। अब आइए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। फिर से आ गए हम इसकी सीधी साइड पर। ये जो डिजाइन इसमें हम बना रहे हैं ये सीधी साइड से शुरू होता है। 4 सिलाइयाँ इसमें सीधी उल्टी बनती हैं, 4 सिलाइयों पर डिजाइन बनेगा। टोटल 8 सिलाइयों का डिजाइन है। तो सीधी साइड से पट्टी के फंदों को पहले हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए, ये 7 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए। अब धागे को पीछे करेंगे और लास्ट के 7 फंदे रहने तक बीच के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे और पट्टी वाले जो 7 फंदे हैं उनको उल्टा बुन लेंगे। तो ये तीसरी सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो जाएगी। चौथी सिलाई को उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो मैं ये तीसरी और चौथी ये दोनों सिलाइयाँ इसकी बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ हमारी ये सीधी उल्टी कंप्लीट हो गई हैं। अब 5वीं सिलाई पर इसमें डिजाइन बनेगा। तो पहले ये जो 7 फंदे पट्टी के हैं इनको आप इस तरह से उल्टा बनाइए। तो ये देखिए, 7 फंदे हमने ये पट्टी के उल्टे बुन लिए हैं। अब हमारा जो धागा है वो अपनी तरफ ही रहे और इस एक फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे। तो देखिए, जाली से फंदा यहाँ पर बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा इस तरह से उल्टा बुन देंगे। अब ये जो हमने जाली बना के फंदा बढ़ा दिया है इसको हम इस तरह से सिलाई के ऊपर ले लेंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। तो जो फंदा हमने बढ़ाया वो वापस हमने घटा दिया। बस यही 2-2 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, धागा अपनी तरफ है। इस एक फंदे को ऐसे हम सीधा बनाएंगे तो जाली आ गई। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा इस तरह से उल्टा बुनेंगे। अब ये जो जाली है इसे लेंगे और इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो ये देखिए, फिर से नोट्स की तरह हमारा डिजाइन हो गया है। धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदा इस तरह से सीधा बनाइए। धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा।
इस डिजाइन को आप हल्के से लूज हाथ से बनाइए, ज़्यादा टाइट हाथ मत कीजिएगा। अब ये जो हमने जाली बना दी है इसे लेंगे और इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। ये 2-2 फंदे पर हमारा डिजाइन बन रहा है। पूरी सिलाई में इसी को रिपीट करते जाना है। एक बार फिर से देख लीजिए, धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये उल्टा बुन देंगे। ये जो हमने जाली बना के फंदा बढ़ा दिया है, इस जाली को हम इस तरह से लेंगे। ये टाइट हो जाए तो हल्की सी लूज कर लीजिए, क्योंकि जितना लूज हाथ से बनेगा उतना ये डिजाइन खिल के आएगा। इन दोनों फंदों के ऊपर से इस जाली को उतार दीजिए। अब इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए इस सिलाई को मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए, यही 2-2 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते हुए मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। 98 में से 7-7 फंदे की दोनों तरफ पे पट्टी आई है। 84 फंदे में हमारा ये डिजाइन बन रहा है। तो अब ये लास्ट के जो 7 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन देंगे। फिर उल्टी साइड से छठी सिलाई है जो कि हम पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी, 4 सिलाइयों पर डिजाइन होता है। तो अब हमारी ये छठी सिलाई है और उल्टी साइड है। इसे आप बिल्कुल उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए, छठी सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब आगे इसकी 7वीं सिलाई पर और सीधी साइड पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे जो हमारे बटन पट्टी के हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिएगा, 5वीं सिलाई पर हमने यहीं से डिजाइन बनाना शुरू किया। 7वीं सिलाई पर 7 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर पहले हम एक फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ लाएंगे और इस एक फंदे को ऐसे हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पर जाली आ गई, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये एक फंदा उल्टा। अब ये जो हमने जाली से फंदा बढ़ा दिया है इसको हम सिलाई के ऊपर लेंगे और इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। डिजाइन बिल्कुल सेम तरीके से बनाया है, थोड़ा सा अंतर किया है कि 7वीं सिलाई पर 7 फंदे बुनने के बाद ये हमने एक सीधा बुन लेना है, फिर सेम डिजाइन रिपीट करना है। तो देखिए, अब धागा अपनी तरफ रहे, ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। ये जो जाली से हमने फंदा बढ़ा दिया इसको इन 2 के ऊपर से हम ऐसे पलट देंगे। आप हल्के से लूज हाथ से इस डिजाइन की बुनाई कीजिए। यही 2-2 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करना है। एक बार फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ है, एक फंदा ये सीधा बनाइए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। ये जो हमने जाली बनाई इसे लेंगे और इन 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। बस यही डिजाइन बार बार रिपीट करते हुए आप इसकी 7वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, यही 2-2 फंदे पर डिजाइन को हम बुनते हुए जाएंगे। तो लास्ट में ये 7 फंदे तो पट्टी के हैं और एक फंदा हमारा ये बच गया है। तो धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे को तो हम यहाँ सीधा बुन लेंगे और जो हमारे पट्टी के फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन देंगे। तो ये 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 8वीं सिलाई को उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। इसमें ये जो मेन डिजाइन है ये 4 सिलाइयों का है। 4 सिलाइयाँ हमने सीधी उल्टी बनाई हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये 6 सिलाइयाँ भी बुन सकती हैं, अगर आपको ज़्यादा गैप रखना हो तो। अब उल्टी साइड से 8वीं सिलाई को मैं उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए, 8 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब इन्हीं 8-8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है। 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी, 4 सिलाइयों का ये डिजाइन। आपका मन करे तो ये वाला जो 4 सिलाई का गैप है ये 6 का भी बना सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं इसे थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको ये एक बटन होल इसमें बनाना बता दूंगी कि इसके बटन होल कैसे बनाने हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो
तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक और ये 2 बटन होल मैंने इसमें बना दिए हैं। अब मैं यहाँ पर तीसरा बटन होल बना रही हूँ। अभी मैंने इसे 5 इंच तक बुना है और लगभग 6.5 या 7 इंच इसकी लेंथ बना के फिर इसमें हम गले की और मुड्ढे की घटाई करेंगे। तो ये देखिए हम बटन होल इसमें कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान होता है छोटा सा बटन होल बनाना। 1 2 3 और ये 4, 7 फंदे की बटन पट्टी है। तो पहले हम इस तरह से 4 फंदे बनाएंगे और इस तरह से लपेट कर एक जाली डाल देंगे और फिर 2 फंदे का हम एक फंदा इस तरह से बना देंगे। तो ये देखिए जो फंदा हमने जाली से बढ़ाया वो 2 का 1 करके घटा दिया और इसी जाली से इस तरह से छोटा सा ये बटन होल बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चे का है तो हम छोटे छोटे से ही बटन लगाएंगे। और अब मैं इसकी जो लेंथ है वो पूरी कर लेती हूँ। फिर इसमें इसकी आर्म होल की कटिंग और गले की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें इसके फ्रंट और बैक के पार्ट को अलग अलग करना होगा। तो ये जो बटन होल का गैप है ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मैंने देखिए 1 2 और ये 3 बटन होल बन गए हैं और जब ये पूरा होगा तब तक इसमें छोटे छोटे से 5 बटन के लिए मैं बटन होल बना दूंगी। तो अभी मैं इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने 7 इंच तक बना लिया है और अब इसमें हम ऊपर डिजाइन नहीं बनाएंगे, ऊपर सिर्फ सीधी उल्टी सिलाइयों से बुनेंगे। हमारे पास ये टोटल 98 फंदे हैं। इनको अब हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, फ्रंट, बैक और फ्रंट। तो ये देखिएगा इसमें हमने जो टोटल फंदे लिए हैं वो 98 फंदे लिए हैं। 98 में से 7 फंदे की पट्टी इस साइड पर है और 7 फंदे की पट्टी हमारी इस साइड पर है। बाकी के हमारे 84 फंदे हैं। 84 में से 20 फंदे हमारे फ्रंट के होंगे, 44 यानी 44 फंदे बैक पार्ट के होंगे और 20 फंदे हमारे फिर से फ्रंट वाले पार्ट के हो जाएंगे। तो इस तरह से 98 फंदों को हम डिवाइड करेंगे। अब देखिएगा इसमें हम यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करेंगे और थोड़ा सा बुनने के बाद फिर हम गले की कटिंग करेंगे। तो जो आर्म होल की कटिंग करेंगे उसमें हमें 6 फंदे फ्रंट वाली साइड से कम करने हैं और 6 फंदे बैक वाली साइड से करने हैं। जो हम फिर लास्ट में गले के फंदे बंद करेंगे वो 7 फंदे जैसे पट्टी के हैं, 4 और लेकर उनको हम बाइंड ऑफ करके गला बनाएंगे। और शोल्डर के जो हमें फंदे छोड़ने हैं वो हमें 10 फंदे छोड़ने हैं। तो 7 इंच बुनने के बाद अब देखिए कैसे करेंगे। 2 4 6 रेख 7 फंदे हमने ये पट्टी के बनाए हैं। उसके बाद 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16 फंदे मैंने सीधे सीधे बुने हुए हैं। अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और जो आर्म होल का यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे उसके 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। अब देखिएगा उल्टी साइड से हमारी जो सिलाई आएगी इसे हम एक बार पूरा उल्टा बुन देंगे। यहीं से हम टर्न करेंगे। यहाँ पर अब हमारे पास देखिए 20 फंदे फ्रंट के और 7 फंदे ये पट्टी के, टोटल फ्रंट वाली साइड के 27 फंदे हैं। इन 27 फंदों को अब हम उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से इन फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। तो पहले हम इसका एक साइड का फ्रंट का पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसका बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए 7 फंदे ये जो पट्टी के हैं इनको उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हम धागे को पीछे करेंगे और ये देखिएगा यहाँ पर ये जो हमारे 4 फंदे उल्टे हैं आपको अलग ही दिखेंगे, ये और 3 ये। यहाँ के 7 फंदे रहने तक इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो ये देखिएगा ये 13 फंदे हमने सीधे बनाए। ये वाले जो 3 फंदे आपको दिख रहे हैं
इन तीनों में इस तरह से हल्का सा पहले लूज कीजिए, फिर आगे की साइड से सिलाई डालिए और यहाँ पर 3 फंदे का आप एक फंदा बना दीजिए। तो यहाँ से 2 फंदे हमारे कम हो गए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 4 फंदे हमने आर्म होल की बॉर्डर के रखे हैं, इनको हम उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ से हमें जो आर्म होल के 6 फंदे कम करने हैं, उसमें से 2 फंदे हमारे एक बार में ही कम हो गए हैं। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड की पूरी सिलाई को आप उल्टा बुनिए। तो ये देखिए उल्टी साइड की सिलाई को मैंने बना लिया है। फिर से आ गए सीधी साइड पर। तो पहले तो ये जो 7 फंदे पट्टी के हैं, इनको हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। पट्टी के फंदे तो दोनों तरफ से उल्टे ही हैं, बाकी ये वाले इधर से सीधे हैं और उल्टी साइड से उल्टे हैं। अब देखिए धागा पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब देखिए ये वाले जो 2 फंदे सीधे हैं, इन दोनों में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ। ये 4 फंदे हमने जो पट्टी के लिए रखे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ से देखिए स्टार्टिंग में हमने 3 का 1 किया तो 2 फंदे कम हो गए। अब 2 का 1 किया तो 1 फंदा कम हो गया। तो यहाँ से हमें टोटल 6 फंदे कम करने हैं। 3 हो चुके हैं और 3 और हम इसी तरह से एक एक करके अब आगे कम करेंगे। उल्टी साइड से पूरी सिलाई को आप उल्टा बुनिए। उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बना लिया है। फिर से आ गए हैं हम इसकी सीधी साइड पर। तो पहले तो ये जो हमारे 7 फंदे पट्टी के हैं, इनको हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। फिर धागे को पीछे करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब देखिए ये वाले जो 2 फंदे सीधे हैं, इनमें आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। तो देखिए 4 फंदे यहाँ पर कम हो चुके हैं। ये 4 फंदे जो हमने पट्टी के रखे, इनको उल्टा बुनेंगे। उल्टी साइड से सिलाई को बिल्कुल उल्टा बुन देंगे। 2 बार और हमें यहाँ पर एक एक फंदा घटाना है, तो फिर पूरे 6 फंदे हो जाएंगे। तो ऐसे करते हुए आप यहाँ पर ऐसे फंदे घटाते जाइए। मैं इसे थोड़ा सा एक बार बुन लेती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको पूरा ही बुन के दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा अब की बार 5वां फंदा कम हो रहा है। 2 फंदे एक बार घटाए, फिर एक घटाया, फिर एक, और ये अब तीसरी बार एक फंदा यहाँ से 2 का 1 करके कम किया। तो टोटल हम 5 फंदे यहाँ पर कम कर चुके हैं। और ये जो हम 4 फंदे उल्टे रख रहे हैं, ये आर्म होल की बॉर्डर के हैं। उल्टी साइड से फिर आप इन सभी फंदों को उल्टा बुन लीजिए। और ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को बुनने के बाद फिर से आ गए हैं हम इसकी सीधी साइड पर। तो ये 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे पट्टी के बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9। और ये देखिएगा इस तरह से इन 2 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमने 6 फंदे घटा दिए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 4 फंदे उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिएगा 6 फंदे हमने इस तरह से यहाँ पर घटा दिए हैं। तो आर्म होल की यहाँ से शेप आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमारे फंदे हैं, इन सब को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो आप इन सभी फंदों को दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए 4 से 5 सिलाइयाँ कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं इसकी 4-5 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ, फिर हम इसके गले के फंदे बंद करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई हैं, जिससे मेरे पास ये 3 लाइनें आ गई हैं। 1 2 3, 2 सिलाइयों में ये 1 लाइन बनती है।
अब हम यहाँ से गले के फंदे बाइंड ऑफ करेंगे और जो लास्ट का मैंने बटन होल बनाया है वो यहाँ पर ही बनाया है। तो अब देखिएगा हम यहाँ पर 11 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। 7 फंदे तो जो हमारे पट्टी के हैं वो करेंगे और 4 फंदे आगे से लेंगे। तो 2 का 1 करेंगे और फंदे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, लूज भी नहीं छोड़ेंगे। 2 का 1 करते हुए फिर से सिलाई पर लाएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे। हमारे पास ये टोटल 21 फंदे हैं इस टाइम पे। 21 में से 11 फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे और 10 फंदे हमारे शोल्डर के बचेंगे, जिनको फिर आगे हम थोड़ा सा बुन लेंगे। तो इस तरह से आप ये 11 फंदे बंद कीजिए। तो ये देखिए मैंने ये 11 फंदे यहाँ पर बंद कर दिए हैं। एक फंदा ये है सिलाई पर और 9 फंदे हमारे ये आगे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे अब हमारे ये शोल्डर की पट्टी के बच गए हैं। अब इनको हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए थोड़ी सी इसकी लेंथ बना लेते हैं। मैं इसकी कुछ सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी लेंथ मैंने कितनी की है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने गले के फंदे बंद किए हैं, इसके बाद मैंने इसमें 15 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई हैं और यहाँ से मैंने थोड़ा सा लंबा सा धागा रख के और काट दिया है धागे को। और इन फंदों को अब हम एक सेफ्टी पिन में डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि अब हमें दूसरी साइड का पार्ट बुनना है, नहीं तो सिलाइयों में ये फंदे बार बार ऐसे ही उलझते रहेंगे। तो इनको तो हम एक साइड छोड़ देंगे। फ्रंट का एक साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम पहले इसका बैक साइड का पार्ट बुनेंगे। तो अब हम यहाँ से धागे को बांध लेंगे। तो ये देखिए धागे को मैंने यहाँ से बांध लिया है और अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट के 44 फंदे बुनने हैं। 44 में से पहले हम 4 फंदे इस तरह से, देखिए यहाँ पर जो हमने आर्म होल की पट्टी रखनी है उसके उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब देखिए जैसे हमारी इस साइड की पट्टी आई है ऐसे ही इस साइड की पट्टी आएगी। तो ये 4 फंदे हमने पट्टी के उल्टे बुन लिए हैं। अब धागे को पीछे करेंगे। देखिए 44 में से 4 यहाँ पर उल्टे बुने हैं और 4 हम इस साइड पर बुनेंगे। तो अब बीच के जो हमारे फंदे हैं 36 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। तो धागा पीछे कीजिए और 36 फंदों को सीधा बुनिए। तो ये देखिए 36 फंदे मैंने सीधे बुने हैं और अब 4 फंदे उल्टे। 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से ये अब हमारे बैक पार्ट के 44 फंदे हो गए हैं। 4 इधर उल्टे हो गए, 36 बीच में सीधे हो गए और 4 इधर उल्टे हो गए। यहीं से अब हम टर्न करेंगे। ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट के फंदे बच गए हैं, इनको छोड़ देंगे और उल्टी साइड से ये जो अब 44 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। अब जैसे हमने यहाँ से फंदे घटाकर आर्म होल की शेप बनाई है ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये जो 4 फंदे हैं इनको उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब हम धागे को पीछे करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 3 फंदे का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ से 2 फंदे कम हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा आपको ये अलग सी निशान पड़ गई है। 4 फंदे ये और 3 ये, 7 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को सीधा बुनिए। तो ये देखिए मैंने बीच के फंदों को सीधा बुन लिया है। अब 3 फंदे तो ये सीधे हैं और 4 ये उल्टे हैं। तो पहले तो इन तीनों को हल्का सा लूज करेंगे और फिर आगे से सिलाई डाल लेंगे और 3 का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ से 2 फंदे कम हो गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 4 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुन देंगे। उल्टी साइड से इस सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड की सिलाई को मैंने बुन लिया है और फिर से आ गई हैं हम इसकी सीधी साइड पर। तो ये जो 4 फंदे हैं इनको पहले उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे।
तो पहले 3 का 1 किया था, 2 फंदे कम हो गए। अब 2 का 1 किया तो 1 फंदा कम हो गया, तो यानी टोटल 3 फंदे हमने घटा दिए हैं। अब एक एक करके 3 फंदे हमें यहाँ लगातार और घटाने हैं। बीच के फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे और यहाँ पर इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे, फिर ये 4 उल्टे, तो यहाँ से भी 3 फंदे की घटाई हो जाएगी। बाकी के 3 फंदे और हम लगातार एक एक करते हुए घटा देंगे। तो मैं इसकी घटाई को पूरा कर लेती हूँ। सेम तरीके से ही कम करना है जैसे मैंने आपको यहाँ कर करके दिखाया, तो यहाँ तक का मैं इसे एक बार घटाते हुए बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 6 फंदे लगातार इस साइड से हमारे जो कम हो गए हैं और 6 फंदे इस साइड से। अब इसमें हम 6 सिलाइयाँ उल्टी और सीधी बुनेंगे। जैसे कि देखिएगा, हमने यहाँ पर ये गले की पट्टी बुनने के लिए 6 सिलाइयों में 3 लाइनें बुनी थी और फिर हमने 7वीं सिलाई पर ये फंदे बाइंड ऑफ किए थे। तो ये वाली जो 6 सिलाइयाँ हैं, बैक पार्ट में अब हम 4 ये उल्टे रखेंगे, बीच के सीधे और लास्ट के 4 उल्टे। इन 6 को बुनने के बाद फिर बैक पार्ट के गले की पट्टी के लिए उल्टे फंदे बुनने हैं। तो अब ये जब आपके 6 फंदे इस तरह से कम हो जाएं, उसके बाद 6 सिलाइयाँ और बुन लीजिए। तो मैं ये 6 सिलाइयाँ पूरी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 6 फंदे की घटाई होने के बाद 6 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं। अब इसमें हम 6 सिलाइयाँ उल्टी बुनेंगे, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो आप इस तरह से धागा अपनी तरफ कीजिए, 6 सिलाइयाँ उल्टी बुनिए, तो 6 सिलाइयों में आपकी 3 लाइनें आ जाएंगी जो कि गले की पट्टी बनेगी। तो इस तरह से मैं ये 6 सिलाइयाँ अब उल्टी और बुन लेती हूँ। 7वीं सिलाई पर हम गले के फंदे बंद करेंगे। तो ये देखिए, 6 सिलाइयाँ मैंने ये यहाँ पर बना ली हैं, जिसमें हमारी 3 लाइनें आ गई। अब हम पहले 10 फंदे तो जो शोल्डर के हैं वो बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 फंदे शोल्डर के बुनने के बाद अब लास्ट में 10 फंदे रहने तक बीच के फंदों को हम बंद कर देंगे। तो देखिए, 2 का 1 करेंगे, हल्का सा फंदे को लूज रखेंगे, नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर से फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ में 2 का 1 कर देंगे। ऐसे ही फंदे को हल्का सा लूज रखिए, सिलाई पर ले आइए, नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए। 10 फंदे रहने तक इन फंदों को आप बंद कीजिए। तो ये देखिएगा, एक फंदा तो हमारा ये है और 2 4 6 8 1 9 फंदे हमारे ये हैं। 10 फंदे इधर हमारे शोल्डर के बच गए, 10 इधर बीच के फंदे हमने बंद कर दिए हैं। और अब इस सिलाई को देखिए, आगे के फंदों को हम बुन लेते हैं। उल्टी साइड से भी 10 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिएगा, 9 सिलाइयाँ हमें यहाँ पर उल्टी बुननी है। 9 सिलाइयाँ जब हम इसकी उल्टी बुन देंगे तो जितनी लेंथ हमारे इस फ्रंट वाले पार्ट की है सेम हो जाएगी। ये पूरी होने के बाद फिर हम यहाँ से वापस धागा जॉइंट करेंगे और इसकी लेंथ भी इसके जितनी ही पूरी कर देंगे। तो मैं अब ये दोनों साइड की पट्टी की सिलाइयाँ बुन लेती हूँ। 9 सिलाइयाँ अब इधर बुननी है, फिर हम यहाँ पर धागा जॉइंट करेंगे और 10 सिलाइयाँ इधर की हो जाएंगी, क्योंकि इधर की हमारी ये उल्टी साइड की सिलाई बन चुकी है। तो 10 इधर की, 9 इधर की सिलाइयाँ पूरी कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी ये दोनों साइड की जो पट्टी है वो तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड के शोल्डर को पहले जोड़ देते हैं, नहीं तो सारे फंदे ऐसे ही पिन में अटकते रहेंगे। तो ये एक साइड का हमारा फ्रंट हो गया और ये बैक साइड का, इन दोनों को हम ऐसे लेंगे और ये पिन वाले फंदे एक सिलाई में ले लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सिलाई में फंदे डाल लिए हैं और दोनों पट्टियों को इस तरह से लेंगे। अब एक फंदा हम बैक साइड से ले लेंगे और एक फंदा फिर हम फ्रंट वाली साइड से ले लेंगे। ऐसे करते हुए इन्हें हम एक सिलाई में लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फंदा बैक साइड की सिलाई का लिया है, एक फंदा अपनी साइड की सिलाई का लिया है। ये देख लीजिए, ये बैक साइड का फंदा हो गया और ये फ्रंट वाली साइड का हो गया। फिर से हम एक फंदा बैक से लेंगे, एक फ्रंट से लेंगे। ऐसे करते हुए इन सभी फंदों को एक ही सिलाई में आप इकट्ठा कीजिए।
और अब देखिए दोनों तरफ पे धागा है, किसी भी साइड से आप इन फंदों को बंद कर दीजिए। एक फंदा अपनी तरफ का होना चाहिए, एक बैक साइड का, फिर से एक अपनी तरफ का। तो ये 3 फंदे हमने एक साथ लिए और 3 का एक कर देंगे। अब देखिए एक बैक साइड का, एक अपनी साइड का, और इसे हम सिलाई पर लेंगे और फिर से 3 का एक कर देंगे। ऐसे करते हुए अब आप ये जो कंधे के फंदे हैं इनको बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फंदे बंद करने के बाद पूरी फिनिशिंग के साथ मैंने धागे को हटा दिया है। तो एक साइड की देखिएगा हमने इसके शोल्डर को जॉइंट कर दिया है। ये बैक साइड के फंदे हमने पिन में छोड़ दिए हैं। अब हम ये वाला जो फ्रंट का पार्ट बच गया इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ से अब हम धागे को बांध लेंगे। अब ये देखिएगा धागे को मैंने बांध लिया है और पहले हम यहाँ से 4 फंदे उल्टे बुनेंगे जो कि आर्म होल की पट्टी के हैं, और फिर 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद बीच के फंदों को सीधा बुनेंगे, पट्टी के फंदे उल्टे आ जाएंगे, उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए ये 2 सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं। अब हम यहाँ से इसकी घटाई शुरू करेंगे। तो पहले ये 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे। इस एक फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 3 फंदे का हम यहाँ पर एक फंदा कर देंगे। तो यहाँ से हमारे 2 फंदे कम हो गए। जो सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुन देंगे। उल्टी साइड से सभी फंदे इसके उल्टे आएंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड की सिलाई को पूरा करने के बाद फिर से हम इसकी सीधी साइड पर आ गए हैं। 4 फंदे मैंने ये उल्टे बुन लिए हैं। इस फंदे को हम पलट देंगे और बैक साइड से यहाँ पर 2 फंदे का हम एक फंदा ऐसे बुन देंगे, और फिर जो सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बुन देंगे। तो एक बार में हमने 3 का 1 किया तो 2 कम हो गए। अब 2 का 1 किया तो 1 फंदा कम हो गया, यानी 3 फंदे यहाँ से हमने घटा दिए हैं। ऐसे ही 2 का 1 लगातार करते हुए 3 फंदे हम और घटाएंगे। तो जब हमारे 6 फंदे की घटाई यहाँ से हो जाएगी, तो जैसे हमने यहाँ पर सेम ये 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनी हैं, वो 6 सिलाइयाँ इसमें मैं उल्टी बुन लूँगी। तो यहाँ तक का ये 6 फंदे घटा के 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ पर 6 फंदे घटाने के बाद 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली हैं, जिसमें हमारी 3 लाइनें आ गई हैं। अब इसमें हमें देखिए फंदे जो बंद करने हैं वो इस पट्टी वाली साइड से करने, क्योंकि हमें गले के फंदे बंद करने हैं और आर्म होल के बुनने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 7वीं सिलाई है इसे सीधी साइड से उल्टा बुन के और फिर उल्टी साइड से फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। इन दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आया है, इसमें 6 सिलाइयाँ बुनने के बाद 7वीं सिलाई सीधी साइड यहाँ से फंदे बंद हो गए, और जब आप इस वाले पार्ट को बुनेंगी तो 7वीं सिलाई को बुन के और 8वीं सिलाई जो उल्टी साइड पर आएगी उसमें आपको ये फंदे बंद करने हैं। तो मैं ये 7वीं सिलाई और बुन लेती हूँ। तो ये देखिए 7वीं सिलाई को कंप्लीट कर दिया है, और अब हम यहाँ से 11 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। 7 फंदे हमारे पट्टी के और 4 आगे से, तो 2 का 1 करेंगे, फंदे को नॉर्मल रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो ऐसे करते हुए 11 फंदे तो आप बंद कर दीजिए और 10 फंदों को फिर आगे उल्टा बुनिए। तो ये देखिएगा ये हमारे गले के फंदे यहाँ पर बंद हो गए हैं। ये हमारे 10 फंदे बचे हैं। अब जितनी लेंथ इसकी है सेम लेंथ बना के कंधे जोड़ दीजिए और इसके बटन लगा दीजिए। तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी हमारी ये बेबी जैकेट बनके तैयार हो गई है। ये न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 3 महीने के बच्चे तक का साइज है। जैसे हम 0 साइज बोलते हैं तो ये हमने 0 साइज बनाया है। इसे आप जैकेट कहिए या बेबी इनर कहिए। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सी बनी है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गई है। अगर आपको ये बेबी इनर या बेबी जैकेट का ये पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।